पूरे भारत में 7 मई को एक बार फिर से आवाज सुनाई देगी और ये आवाज सुनकर आप सहम सकते हैं, लेकिन ये अलर्ट है, मॉक ड्रिल है। पहलगाम की घटना के बाद देश की सेना पूरी तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रही है। किसी भी वक्त अगर हालात बिगड़ते हैं तो देश के लोगों को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। अब 7 मई को पूरे भारत में बजेगा एयर रेड वार्निंग सायरन। गृह मंत्रालय ने दिया है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का निर्देश। पूरे इलाके की काट दी जाएगी बिजली। 7 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी ड्रिल में नागरिकों को न केवल शामिल होने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें यह सिखाया जाएगा कि हवाई हमले या किसी बड़े आपातकाल के समय कैसे अपनी और दूसरे की जान बचाई जाए। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुए जो घटना है, उसके बाद अब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई यानी कि बुधवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन देश भर में बजाए जाएंगे। इस ड्रिल का उद्देश्य आम नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति में सुरक्षा के उपायों के प्रति प्रशिक्षित करना और नागरिक सुरक्षा प्रणाली की तैयारियों को परखना है। ड्रिल का उद्देश्य जनता को जागरूक करना, रणनीतिक परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना। सूत्रों के अनुसार यह मॉक ड्रिल सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके तहत देश की जो अंदर की सुरक्षा है उसे मजबूत करने और संभावित बाहरी हमले की स्थिति में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी करने वाले सायरन बजेंगे। ब्लैक आउट की व्यवस्था की जाएगी, यानी पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी जाएगी। रणनीतिक संस्थानों और प्लांट को छुपाने की तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ ऐसी योजनाओं का जिससे कि कैसे लोगों को निकाला जाए उसकी भी पूरी जो तैयारी है वो किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। विद्यालय, कॉलेजों और आम नागरिकों को सुरक्षा उपायों की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों में, कॉलेजों में आम नागरिकों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए। राज्य से कहा गया है कि वे अपने स्थानीय निकाय और प्रशासनिक इकाइयों के साथ मिलकर इन योजनाओं का परीक्षण करें और यदि जरूरत हो तो उन्हें अपडेट भी करें। पाकिस्तान की 11 दिन से जारी गोलीबारी के बीच ड्रिल के निर्देश, इस ड्रिल की टाइमिंग विशेष रूप से संदेह और चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि पिछले 11 दिनों से पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर यानी एलओसी पर लगातार हो रहे गोलीबारी की घटना के बाद भारत ने यह कदम उठाया। दरअसल भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए आपातकाल स्थिति में कैसे निपटा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया जाए, इसके लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। हालांकि मॉक ड्रिल एहतियातन किया जा रहा है, लेकिन इससे देश के लोगों को युद्ध ऐसे हालात में कैसे निपटा जाए उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट कर दिया जाएगा 7 मई को जब मॉक ड्रिल होगा। सीधे तौर पर सायरन बजेंगे और लोग अपने आप को बचाने के लिए दौड़ेगा। अफरा तफरी के हालात नहीं होंगे। ऐसी स्थिति बनाई जाएगी कि जब हवाई अड्डे पर या फिर कोई भी सैन्य कार्रवाई भारत के किसी भी कोने में होता है, किसी भी राज्य में होता है, उस वक्त उस हमले से कैसे राज्य के लोग ज्यादा से ज्यादा अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो जो लोग वहां मौजूद है वो कैसे अपने आसपास रहने वाले लोगों का बचाव कर सकते हैं। इस मॉक ड्रिल में वो तमाम चीजें सिखाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों से पहलगाम की घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो तनाव दिखाई पड़ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर जो कायराना हरकत की जा रही है, उससे देखते हुए भारत ने एहतियातन ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के उकसावे जिस तरीके से किए जा रहे हैं, उसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार की यह मॉक ड्रिल ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब सीमा पर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर भी तेजी किया हुआ।
सीमा चौकसियों को मजबूत किया जा रहा है और मिसाइल परीक्षण को भी तेज किया जा रहा है। यह सब घटनाक्रम 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घटना के बाद से ही सामने आ रहा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पर्यटकों पर जिस तरीके के हमले किए, उसके बाद से अब देश दोबारा उन्हें मौका देने के मूड में नहीं है। किसी प्रकार की कोई दूसरी चूक ना हो जाए, लिहाजा गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दे दिया है कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना है और उन्हें किस तरीके से, अगर कोई हमले होते हैं तो कैसे बचाना है। 7 मई को होने वाले इस राष्ट्रव्यापी ड्रिल में नागरिकों को न केवल शामिल होने का मौका मिल रहा है, बल्कि उन्हें यह सिखाया भी जाएगा कि हवाई हमले या किसी बड़े आपातकाल के समय कैसे अपने और दूसरे की जान बचाई जाए। सरकार का यह कदम नागरिक सुरक्षा ढांचे को सशक्त करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। तो सीधे तौर पे मॉक ड्रिल का आयोजन किसी भी प्रकार के हवाई हमले से खुद को और दूसरे लोगों को कैसे रक्षा की जाए, कैसे बचाया जाए, इसकी तैयारी 7 मई को पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल होगा। सायरन बजेगा और लोग अपने घरों में छुपने की कोशिश करेंगे। उन्हें यह सिखाया जाएगा कि छुपने का वक्त नहीं है, बल्कि दूसरे को बचाने के साथ खुद को बचाने का वक्त है। किसी भी आपातकाल में हिम्मत के साथ लड़कर निपटने का वक्त है। देश के बॉर्डर पर जहां जवान खड़े होंगे, वहीं आम लोगों के बीच आम लोग ही एक दूसरे के मददगार बनकर खड़े रहेंगे। ये तमाम सीख जो है वो भारत सरकार अपने नागरिकों को 7 मई को भारत सरकार देने जा रही है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।